नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा फील किया है कि हालात आपके खिलाफ हैं? बचपन खराब, पैसे नहीं, रिश्ते टूटे हुए, हेल्थ खराब, मोटिवेशन जीरो। और आप सोचते हैं यार मेरे साथ ही क्यों? आज जिस इंसान की कहानी आप सुनने वाले हैं वो इंसान इन सब चीजों से गुजरा, लेकिन वहीं नहीं रुका। उसने अपनी दर्द भरी कहानी को अपनी ताकत बना लिया। उसका नाम है डेविड गॉगिंस और उसकी बुक है कांट हर्ट मी। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है। अगर आप अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं, बहाने बना रहे हैं या खुद को विक्टिम समझते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो सच में आपकी सोच हिला सकते हैं। बचपन जो उसे तोड़ सकता था, पर बनाया लौह इंसान। डेविड गॉगिंस का बचपन अमेरिकन ड्रीम जैसा दिखता था। अच्छा घर, कार, बिजनेस। लेकिन यह सब एक नकाब था। घर के अंदर उसका पिता ट्रुनिस एक अब्यूसिव और हिंसक इंसान था। डेविड और उसका भाई छोटे से ही रात रात भर अपने पिता की रोलर स्केटिंग रिंक स्केटलैंड पर काम करते थे। बाहर से सब कुछ ग्लैमर्स, अंदर से डर, मारपीट और कंट्रोल। उसकी माँ जैकी रोज बेइज्जती और मार सहती थी, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, अब बस। वो दोनों बच्चों को लेकर भाग गई और एक नई जिंदगी शुरू की। यह नई जिंदगी भी आसान नहीं थी। पब्लिक हाउसिंग, गरीबी, वेलफेयर और ऊपर से डेविड की पढ़ाई में प्रॉब्लम, स्ट्रेस और सीखने की दिक्कतें। लेकिन यहीं से गॉगिंस की पहली लाइफ लेसन शुरू होती है। उसने अपनी जिंदगी के सारे दर्द, सारे स्ट्रगल लिखने शुरू किए। उसने खुद से पूछा, मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? मेरे घाव कौन कौन से हैं? वो कहता है, अपने पुराने घावों से भागो मत, उन्हें डॉक्यूमेंट करो, उन्हें देखो, समझो और उन्हें ही अपना फ्यूल बना लो। ट्रूथ हर्ट्स, लेकिन सच से भागोगे तो लाइफ भर भागते रहोगे। आगे चलकर उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव फिगर आता है, विल्मोथ, जो उसकी माँ के लिए सपोर्ट बनता है और डेविड के लिए एक पिता जैसा। लेकिन कुछ समय बाद विल्मोथ की हत्या हो जाती है। एक और बड़ा झटका। इसके साथ साथ डेविड को स्कूल, सोसाइटी और अपने शहर में नस्लभेद, रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है। लेकिन यहीं से आता है दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट, अकाउंटेबिलिटी मिरर। वो अपने कमरे के शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से कड़वा सच बोलता है। माई लाइफ इज मेस्ड अप। आई एम वीक। आई एम लाइंग टू माई सेल्फ। बट मैं बदल सकता हूँ। वो शीशे पर चिट्स लगाता है। तू मोटा है, रनिंग शुरू कर। तू पढ़ाई में कमजोर है, रोज पढ़। तू बहाने बना रहा है, बहाने बंद कर। उसका कहना है, अगर आप खुद को सच नहीं बताओगे तो दुनिया का कोई मोटिवेशन आपकी मदद नहीं करेगा। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ही असली शुरुआत है। दी इम्पॉसिबल टास्क, 135 किलो से नेवी सील तक। एक समय ऐसा आता है जब डेविड एयर फोर्स में जाना चाहता है, फिर पैरारेस्क्यू ट्रेनिंग में पानी के डर से टूट जाता है, मोटा हो जाता है और एक कीट कंट्रोल जॉब करता है, रात में रेस्टोरेंट्स में जाकर चूहे मारना, किचन साफ करना। वो वहां खड़ा होकर सोचता है, मैं क्या बन गया हूं? फिर एक दिन टीवी पर नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री देखता है। अंदर से एक आग जलती है, मैं भी ये करूंगा। समस्या ये कि वजन 135 किलो और सील्स के लिए लिमिट लगभग 90 के आसपास। उसे सिर्फ 3 महीने में 45 किलो वजन कम करना था और सबसे हार्ड फिजिकल टेस्ट पास करना था। वो दिन में 3 वर्कआउट करता है। सुबह रनिंग, दोपहर में स्विमिंग, रात को जिम और स्टडी, अस्वाब टेस्ट के लिए।
वो कहता है, मैंने अपनी लाइफ के हर बहाने को मारा और अपनी लिमिट्स को क्रश कर दिया। यहीं से एक संदेश आता है, इंसान की लिमिट उससे बहुत आगे है जितना वो सोचता है। टेकिंग सोल्स, दूसरों की नज़र में नहीं, अपने स्टैंडर्ड पर जीतना। जब वो सील ट्रेनिंग में पहुंचता है, खासकर हेल वीक में, तो वहां इंस्ट्रक्टर्स का मकसद होता है आपको तोड़ना। ठंडा पानी, नींद नहीं, चीखना, दौड़ना, हर सेकंड प्रेशर। यह गॉगिन्स एक कॉन्सेप्ट लाता है, टेकिंग सोल्स। मतलब जब सामने वाला सोच रहा हो कि अब ये गिर जाएगा, अब ये टूट जाएगा, उसी समय आप इतना ज्यादा परफॉर्म करो कि वो शॉक में पड़ जाएं। जब सब लोग ढीले पड़ रहे हों, आप मुस्कुराकर और तेज भागो। जब इंस्ट्रक्टर आपको परेशान कर रहे हों, आप दिखाओ कि यह तो बस वार्म अप है। इससे होता क्या है? आप अपने माइंड को प्रूव करते हो कि आप और कर सकते हो। आप एनर्जी निकालते हो सामने वाले की निगेटिविटी से। ये सिर्फ आर्मी या ट्रेनिंग के लिए नहीं, लाइफ के हर क्षेत्र के लिए है। जॉब, स्टडी, बिजनेस, रिलेशनशिप, जहां लोग आपको कम आंकते हैं, वहां अपने काम से उनकी सोल ले लो, यानी इतना ज्यादा परफॉर्म करो कि वो खुद शर्मिंदा हो जाएं। आर्मोर्ड माइंड, दर्द को दुश्मन नहीं, ट्रेनर बना दो। सील ट्रेनिंग के दौरान गॉगिन्स कई बार जख्मी होता है, घुटनों में दर्द, शिन फ्रैक्चर, निमोनिया तक, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो एक चीज कहता है, कैलस्ड माइंड या आर्मोर्ड माइंड। जैसे आपके हाथों पर ज्यादा काम करने से छाले नहीं, बल्कि सख्त त्वचा, कॉलस बन जाती है, वैसे ही दिमाग भी दर्द, रिजेक्शन, फेलियर, क्रिटिसिज्म से सख्त होता है। अगर आप भागो नहीं, डटे रहो। वो अपने सारे पुराने स्ट्रगल्स, बचपन की मार, गरीबी, रिजेक्शन को एक तरह से मेंटल आर्मर की तरह देखता है। मैसेज क्लियर है, आपके पुराने घाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, अगर आप उनसे भागना बंद कर दें। कुकी जार, अपने पुराने जीतों से एनर्जी निकालो। आगे चलकर गॉगिन्स अल्ट्रा मैराथन रनिंग शुरू करता है। 100 माइल, 135 माइल रेस पर रेस, बिना तैयारी के तकलीफ में कूद जाना। एक बार 24 घंटे की रेस में वो लगभग टूट जाता है। शरीर जवाब दे रहा है, दर्द असहनीय है। तब वो एक मानसिक टूल यूज करता है, कुकी जार। कुकी जार मतलब, अपने दिमाग में एक जार इमेजिन करो जिसमें आपकी सारी पुरानी जीतें रखी हों। वो दिन जब आपने बोर्ड एग्जाम पास किया, वो समय जब आपने वजन कम किया, वो पहली सेल, वो पहली सफलता जहां सबने कहा था तू नहीं कर पाएगा। जब आप टूट रहे हो, उस जार से एक कुकी निकालो, यानी एक याद, एक जीत, और खुद से कहो, मैंने पहले भी मुश्किल चीजें की हैं, यह भी कर लूंगा। ये रियल साइकोलॉजी है, पास्ट विक्ट्री प्रेजेंट पावर। द 40% रूल, जब आप हार मानते हो, आप सिर्फ 40% पर हो। इस बुक का शायद सबसे मशहूर आइडिया है, द 40% रूल। गॉगिन्स कहता है, जब आपको लगता है कि अब मैं और नहीं कर सकता, अब मैं फुल लिमिट पर हूं, असल में आप अपनी सिर्फ 40% क्षमता तक पहुंचे होते हो। बाकी 60% पावर आपके दिमाग ने लॉक कर रखी है, सेफ्टी के नाम पर, कॉम्फर्ट के नाम पर, डर के नाम पर। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को मार डालो, बल्कि यह कि आप खुद के बारे में जो सोचते हो उसकी लिमिट झूठी है। अगर आप माइंड को ट्रेन करोगे, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, तो आप अपनी सीमा को बार बार तोड़ सकते हो। टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड, टैलेंट नहीं, मेहनत गॉड मॉड है। गॉगिन्स आयरन मैन, अल्ट्रामैन, बैडवाटर जैसे दुनिया के सबसे हार्ड रेस में भाग लेता है। कई बार चोटिल होता है, हारता है, फिर भी रुकता नहीं। वो साफ कहता है, मैं टैलेंटेड नहीं हूं, मैं गिफ्टेड नहीं हूं, मैं बस हार मानने से इनकार करता हूं। उसके दिल में होल था, 2 बार हार्ट सर्जरी हुई,
फिर भी उसने अपना रास्ता बदलकर दूसरों को इंस्पायर करना शुरू किया, स्कूलों में जाकर, पब्लिक में बोलकर, अपनी कहानी शेयर करके। मैसेज यह है, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास डिसिप्लिन, वर्क एथिक और सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप दुनिया को चौंका सकते हो। दी एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर, फेलियर से भागो मत, ऑटोप्सी करो। एक समय गॉगिंस ने 24 घंटे में पुलअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की, लाइव टीवी पर। उसने 4020 पुलअप्स का लक्ष्य रखा, लेकिन 2500 पर फेल हो गया। सबके सामने, नेशनल टीवी पर। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते। लेकिन उसने क्या किया? एक मिलिट्री कॉन्सेप्ट यूज किया, आफ्टर एक्शन रिपोर्ट आर। उसने खुद से पूछा, कहाँ गलती हुई? किस चीज की तैयारी कम थी? क्या वातावरण सही नहीं था? क्या मैंने खुद को ज्यादा हाइप कर लिया था? फिर उसने दूसरी तैयारी की, तीसरी बार प्रयास किया और रिकॉर्ड बना दिया। उसका कहना है, फेलियर को इमोशनल ड्रामा मत बनाओ, उसे डेटा की तरह देखो। एनालाइज करो, सीखो, अगली बार बेहतर तैयारी करो। फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी रिस्पॉन्स आपको डिफाइन करती है। आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं? एक्शन स्टेप्स। अब बात करते हैं कि आप इस बुक से क्या उठा सकते हैं प्रैक्टिकली। एक, अपना पेन जर्नल बनाओ। अपने बचपन, स्ट्रगल, हार, डर सब लिखो। उनसे भागो मत। देखो कि उन्होंने आपको क्या सिखाया है। 2, अकाउंटेबिलिटी मिरर। अपने कमरे के शीशे पर ऑनेस्ट नोट्स लगाओ, वजन, आदतें, पढ़ाई, बिजनेस, जो सच है वही लिखो। रोज उसे देखो और काम करो। 3, डेली डिस्कम्फर्ट चुनो। हर दिन कोई एक काम जो आपको थोड़ा भारी लगता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, एक्स्ट्रा 10 मिनट पढ़ना, एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर चलना। इससे आपका माइंड कैलस्ट होगा। 4, कुकी जार बनाओ। अपनी सारी जीतों की लिस्ट बनाओ। जब भी आप गिरने लगो, उस लिस्ट को देखो और याद करो कि आप कौन हो। 5, 40% रोल याद रखो। अगली बार जब लगे बस अब नहीं हो रहा, खुद से कहो, यह सिर्फ 40% है, मैं थोड़ा और कर सकता हूँ। अगर इस कहानी ने आपके अंदर की आग को थोड़ा भी जला दिया है तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़िए। कमेंट में लिखिए, आई वोंट बी अ विक्टिम एनीमोर। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, बाकी जगह फॉलो करें और ऐसे ही दमदार बुक समरी और माइंडसेट वीडियो के लिए। याद रखिए, दुनिया आपको हर्ट करने की लाख कोशिश करेगी, लेकिन अगर आपका माइंड मजबूत हो गया तो जैसा डेविड गॉगिंस कहता है, कांट हर्ट मी। जय हिंद।